तारतर गांव में दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मौके पे पहुंचे हुए हैं सांसद पप्पू यादव, जो यहाँ पे परिजनों से भी मिले हैं। किस रूप में देख रहे हैं, चुनावी हिंसा के रूप में देख रहे हैं? अमिताभ जी, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ। घटना कोई एक तो घट नहीं रही और घटना कोई नई तो है नहीं, और ये आतंक बन चुका है मोकामा और इस इलाके का, और ये सुपर सीएम के संरक्षण में चलते हैं। आप सुपर सीएम देखिए, मैं कोई यह नहीं कहता हूँ कि आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ये मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा साफ है। ये तो अपने ही जाति के लिए नासूर बने हुए हैं सबसे ज़्यादा। यादवों को या धानुक को या मेहता को मैं ये बात नहीं कर रहा। ये हर घटना में इन्हीं का आतंक क्यों है, इन्हीं का नाम क्यों है, और हर घटना के बाद यही इन्हीं को सरकार संरक्षण पदाधिकारी क्यों देती है? आप हमको बताइए। और आप हमको एक बात बताइए कि 90% सरकारी जात मतलब लोग ही उसी वर्ग जाति के लोग पदाधिकारी ऊपर से नीचे यहाँ रहते हैं। काहे? कौन करवाता है? यहाँ से लेके भागलपुर तक किसका ये राज है? इसके पीछे कौन है? इसको बचाता कौन है? और मैंने पहले भी कहा कि पिंटूस बच्चों के पुटूस हत्याकांड में बड़ी जंग थी, बड़ी लड़ाई थी, लेकिन हमारे ही लोग उसको बाद में ख़त्म कर दिए, मेल मिलाप करके पैसे लेके ख़त्म कर दिए। मैं इतना दुखी हुआ उस घटना में, मैं उसके बाद हम छोड़ दिए, लड़ना ही बात ही करना छोड़ दिए। और उसके बाद हमारे लोगों ने टिकट दे दिया और हमारे लोगों ने वोट दे करके इसको फिर हीरो बना दिया। तो भैया, जब आप कापर करूँ सिंगार पिया मोरान, आप हर दिन गलती को माफ़ करते जाइए और हर दिन ये आतंक का माहौल बनाता जाए। भैया, शासन प्रशासन के संरक्षण में हत्या होती रहे। दुलारचंद जी तो ऐसा तो है नहीं कि दुलारचंद जी आज 20-25 सालों से इस इलाके में अपने लोगों के बीच रहना, सेवा करना। गुनाह क्या था इनका? बस एक ही गुनाह था कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी कैंडिडेट को हम मदद करें। लल्लू मुखिया के बारे में दुलारचंद जी लगातार बोल रहे थे कि एक आदमी है जो 2-2 हज़ार आदमी उससे जीवन जीता है, काम करता है। तो क्या ये भी ये गुनाह था? ये बोलना गुनाह था? या यहाँ आतंक के खिलाफ बोलना गुनाह था? और आपने टारगेट कर दिया। कल के दिन आप लल्लू मुखिया को मरवा दीजिए, कल के दिन आप सूरजभान को मरवा दीजिएगा। आप मरवाते ही रहे हैं, उसके पहले भी मरवाए। तो ये लगातार बिहार में आप कहते हैं महाजंगल राज। हम तो भैया, हम तो क्या आपको कहें, ये लग ही न रहा। ये भाजपा का जिस तरीके से नंगा नाच है, एन केन प्रकारन ये बिना वोट के, बिना लोकतंत्र के ये चुनाव जीतना चाहता, और चुनाव ये आतंक के पर चुनाव जीतना चाहता, डर का माहौल पैदा करके चुनाव जीतना चाहता है। हमें तो लगता है कि प्रशासन आने वाले समय में विपक्ष के सारे कैंडिडेट पर ना कुछ आफत पैदा कर दे, और पीछे में उसके बाद लगातार जो प्रत्याशियों पर जो हमले हो रहे हैं, गया में मैं हुआ, तो आपको बार्सिलीगंज में बगल में हुआ, लल्लू मुखिया पर हुआ, हमले हुए, बार्सिलीगंज में हुए। तो अब आप सोचिए ना, क्या इसको क्या बोलिएगा? महाजंगल राज। ये कौन है इसके लिए दोषी? ये हमला होने का कारण क्या है? क्या कोई नाम, कोई को कुछ बच गया है क्या? क्या न्याय मिलेगी? हमें तो नहीं उम्मीद है। हमें तो उम्मीद नहीं है कि आप कभी न्याय ले पाएंगे इनके लिए। जिस तरीके से शासन इस केस को निपापोती करने की कोशिश कर रहा है, मैं चाहूँगा कि एक बोर्ड बैठे और पूरी कमेटी बोर्ड जांच करके ही पोस्टमार्टम हो और इमीडिएट गिरफ्तारी हो। जो लोगों पर एफआईआर हो रहा है, इमीडिएट उसकी गिरफ्तारी हो, हर परिस्थिति में उसकी गिरफ्तारी हो, एसपीडी ट्रायल हो, और इस परिवार को संरक्षण दिया जाए। इस इलाके में जो भी विपक्ष के उम्मीदवार हैं उसको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। मतलब पप्पू यादव जो लगातार परिजनों के साथ है और परिजनों की मांगों के साथ है, साफ तौर पे ये कह भी रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, साथ में मेडिकल बोर्ड का गठन करने के बाद पोस्टमार्टम हो। तो ये थे पप्पू यादव जो यहाँ पे तारतर गांव में पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रात के 11-11:30 बज रहे हैं और यहाँ पर उनके साथ भारी संख्या में जो समर्थक है वो आए हुए हैं दुलारचंद यादव के गाँव में, और यहाँ पे वो जो मांग कर रहे हैं, जो परिजन की जो मांग थी उसके साथ वो खड़े हैं।
कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, News 24।